हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ जो कि शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती हैं और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सीटेट हुआ, टेट हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस विधि को किसने प्रतिपादित किया या ये विधि प्रतिपादित करने वाले का नाम बताइए, या ये फ्रॉबेल ने कौन सी विधि शिक्षण विधि प्रतिपादित की है, वगैरह। मतलब बदल के इस तरह से क्वेश्चन सीटेट में तो पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाइए और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिए और इसको नोट भी कर लीजिए अपने, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको वीडियो को अच्छे से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारी फर्स्ट विधि है किंडरगार्टन विधि, जिसको फ्रॉबेल ने प्रतिपादित किया था। फ्रॉबेल जो थे, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल। इनका जन्म जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1782 को हुआ था और ये जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में ये और है, ये जो थे पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। तो और इनकी जो डेथ हुई थी वो 21 जून 1852 यानी कि 21 जून 1852 को जर्मनी में हुई थी। इन्होंने बालक की तुलना पौधे से की थी और बालक के स्व-विकास की बात कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने प्राथमिक स्कूलों के अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी और एक नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। सेकंड है हमारी विधि मॉन्टेसरी विधि, जिसको मारिया मॉन्टेसरी ने प्रतिपादित किया था। थर्ड है खेल विधि, जिसको हम प्ले मेथड भी कहते हैं। इसको हेनरी कोल्डवेल कुक ने प्रतिपादित किया था। और फोर्थ है हमारी डाल्टन विधि, जिसको हेलन पार्कस ने प्रतिपादित किया। फिफ्थ है पर्यटन विधि, जिसको पेस्टोलॉजी ने प्रतिपादित किया, जो कि फ्रॉबेल के गुरु थे। 6 है हमारी खोज, इसको हम अन्वेषण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रतिपादित करने वाले थे आर्मस्ट्रॉन्ग। 7 है प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात ने प्रतिपादित किया। सुकरात ने भी एक और विधि आएगी 11th नंबर पर, वो भी उन्होंने प्रतिपादित की थी। एंड 8th है हमारी प्रोजेक्ट विधि, विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रतिपादित की थी। 9th है वैज्ञानिक विधि, जिन्होंने गुडवॉर एवं स्केट्स ने प्रतिपादित की थी। 10th है हमारी मूल्यांकन विधि, जो कि J.M. राइस ने प्रतिपादित की थी। एंड 12th है हमारी सूक्ष्म शिक्षण विधि, जो कि रॉबर्ट बुश ने प्रतिपादित की। 13 है प्रादेशिक विधि, जिसको हार्वर्डसन ने प्रतिपादित किया था। और 14 है इकाई उपागम विधि, जिसको H.C. मॉरिसन ने प्रतिपादित किया था। 15 है विनेटिका विधि, जिसको कार्लटन वर्शवर्न ने प्रतिपादित किया। ये नाम आप अच्छे से याद करते जाइए कि मतलब हाफ करके लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए आगे चलते हैं। 16 है हमारी ड्रैकोली शिक्षण विधि, जिसको ड्रैकोली ने ही प्रतिपादित किया। देखिए इस तरह से जो विधियां हैं उनको तो नाम आसानी से याद हो जाते हैं, जैसे कि ड्रैकोली शिक्षण विधि का नाम ड्रैकोली, जिन्होंने उन्हीं के नाम पर पढ़ा। तो 17 है हमारी प्रक्रिया विधि को कमेनियस ने प्रतिपादित किया है। 18 है हमारी समाज मिति विधि, इसको एल मोरेनो ने प्रतिपादित किया। 19 है आगमन विधि को तो आप जानते ही हैं, जिसका हम इनको अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। और 20 है निगमन विधि, निगमन आगमन इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, जो कि इंग्लिश में होते हैं। तो निगमन विधि को प्लेटो ने प्रतिपादित किया था। 21 है हमारी हार्वर्ड विधि, हार्वर्ड ने ही प्रतिपादित किया है। 22 है प्रश्नावली विधि, वुडवर्थ ने प्रतिपादित किया। 23 है संवाद विधि, इसको प्लेटो ने प्रतिपादित किया। 24 है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसको बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन विधि बोलते हैं।
ये BF स्किनर ने प्रतिपादित की थी। सांख्यिकीय 25 है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, नॉर्मन ए क्राउडर ने प्रतिपादित की थी। 26 अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसको थॉमस F गिलबर्ट ने प्रतिपादित किया था। तो गाइस, इसमें जो 26 में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आती हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के। तो जो कुछ विधियाँ इसमें ऐसी भी हैं जो जैसे जिसने प्रतिपादित किया है उन्हीं के नाम पर पढ़ी, तो वो तो आप आसानी से याद कर लेंगे। जो अलग जैसे कि किंडरगार्टन है फ्रॉबल ने, अब जैसे कि मांटेसरी है तो मारिया मांटेसरी के नाम से बड़े सिंपल से याद हो ही जाएगी। तो जो आपको नहीं याद उनको बार बार रिपीट करिए, अच्छे से याद कर लीजिए, इससे कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और अगर जाते जाते मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो और भी अच्छा करने की मैं फिर आगे से कोशिश करूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।